वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बीजेपी राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के अपने अपने दावे हैं। पहले चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद चुनावी रैलियों और नेताओं के रोड शो का सिलसिला और तेज हो गया है। राजस्थान के भीलवाड़ा के शंकरगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि भाजपा राज्य की सभी 25 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करेगी। शाह ने दावा किया कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। शाह ने कहा कि राजस्थान के दिल और जुबान पर वैसे एक ही नारा है, मोदी मोदी। रैली में शामिल भारी भीड़ को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी ने जितने वायदे किए वे सभी पूरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग वोट बैंक के लालच के चलते रामलला के दर्शन नहीं करते, उन्हें देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पीएफआई से प्रतिबंध हटा देगी कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दोबारा एक्टिव होने के खतरों का हवाला देते हुए कांग्रेस की जीत को लेकर आगाह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोटा में विजय संकल्प महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आपने 2019 में कांग्रेस को वोट दिया होता तो कोटा पीएफआई का घर बन गया होता। आपने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना, यही वजह है कि उन्होंने पीएफआई को खत्म कर दिया। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक विकास विरोधी पार्टी है, वह पीएफआई से प्रतिबंध हटा देगी। शाह ने मतदाताओं से मौजूदा लोकसभा चुनाव में अपने विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की अपील की। राहुल और प्रियंका दोनों गर्मी सहन नहीं कर पाते, अमित शाह ने कांग्रेस और परिवारवाद पर बोला हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोटा में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राहुल बाबा। एक मोदी जी जो गरीब के घर पैदा हुए, चाय बेचकर आगे बढ़े, दूसरी तरफ 12 लाख करोड़ के घपले के आरोप वाले राहुल बाबा। प्रियंका और राहुल थाईलैंड चले जाते हैं, दोनों गर्मी नहीं सहन कर पाते, छुट्टी लेने वाले हैं एक तरफ, दूसरी तरफ 23 घंटे काम करने वाले मोदी जी, दिवाली के दिन भी काम करने वाले। इलेक्टोरल बॉन्ड देश को सबसे बड़ा घोटाला, अशोक गहलोत बोले। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने 12 के चीपा बड़ौद में शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गहलोत मौजूदा केंद्र सरकार पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले राम भक्तों को सर्टिफिकेट बांट रही है। उन्होंने कहा कि क्या हम राम भक्त नहीं हैं? देश का हर व्यक्ति राम भक्त है, लेकिन बीजेपी नहीं मानती, सर्टिफिकेट देती है। उन्होंने भाजपा के भ्रष्टाचार के दावे को लेकर कहा कि भाजपा ने एक वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, जिसके लिए पहले वो कांग्रेस व अन्य दलों के नेताओं को भ्रष्टाचारी बनाती है, बाद में यह नेता जब भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तब मशीन में धुल जाते हैं। गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया। बीजेपी साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ, सचिन पायलट का पलटवार। 19 अप्रैल को देश में पहले चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कई राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई तो राजस्थान में वोटिंग प्रतिशत नीचे गिरा। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कांग्रेस के सब उम्मीदवार जीतेंगे, पहले चरण में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। भाजपा का साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ होने जा रहा है। राजस्थान में भाजपा से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी। बाड़मेर जैसलमेर में निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने भाजपा कांग्रेस की उड़ाई नींद। देश में जैसे जैसे चुनावी माहौल दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है, वैसे वैसे राजस्थान के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र में भी चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। राजस्थान की राजनीति में इस समय एक 26 साल के युवा नेता और बाड़मेर संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है। बाड़मेर संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी, जिनके लिए हजारों की तादाद में लोग उमड़ रहे हैं, सियासी पंडितों की माने तो बीजेपी सहित कांग्रेस का खेल खराब कर सकते हैं। पहले चरण में मतदान के रुझान के बाद टीकाराम जूली का बयान। राजस्थान में लोकसभा की 12 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है। पहले फेज में श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चुरू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। पहले चरण में कम वोटिंग होने से राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ गई है। इधर पहले चरण में मतदान के रुझान के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान सामने आया। जूली ने कहा कि कम मतदान प्रतिशत बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाली है। टीकाराम जूली ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर बीजेपी को श्राप लगा है। आगे उन्होंने कहा कि अपने आप को भगवान से बढ़कर कुछ लोग मानने लग गए। अजब गजब गांव लगातार 9 चुनावों से कर रहा है मतदान का बहिष्कार। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में एक गांव ऐसा भी है जो बीते 9 वर्षों से लगातार मतदान का बहिष्कार कर रहा है। इस गांव के मतदाताओं ने इस बार भी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया और एक भी वोट नहीं डाला। मतदान कर्मियों की पूरी टीम दिन भर मतदाताओं का इंतजार करती रही, लेकिन कोई वोटर नहीं आया।
मतदान का समय पूरा होने के बाद टीम खाली हाथ वापस लौट आई है। यह गांव काफी चर्चा में बना हुआ है। जोधपुर में गरजे सीएम योगी, कहा राम मंदिर भी बन गया और समाज विरोधियों का राम नाम सत्य भी हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को जोधपुर में भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान पूरा रोड शो भगवा रंग में नजर आया। बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता रोड शो में शामिल हुए। रोड शो की समाप्ति पर जालोरी गेट चौराहे पर यूपी सीएम ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा, विकास सहित अन्य क्षेत्रों में मोदी सरकार के कार्यकाल में देश अग्रणी रहा है। इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी का देश का प्रधानमंत्री बनाना है। योगी ने कहा कि देशद्रोही जो समाज और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वालों का राम नाम सत्य होगा, और वो हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पीएम मोदी के हाथ और मजबूत करने के लिए 400 पार सीटें देने के लिए 26 अप्रैल को भाजपा को वोट दें और दिलाएं। कोटा लोकसभा सीट का समीकरण। राजस्थान में दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। दूसरे चरण में आधा दर्जन हाई प्रोफाइल सीटें हैं। कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। कांग्रेस ने इस बार ओम बिरला को उनके ही घर में घेरा है। बीजेपी से आए दबंग गुर्जर नेता प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया गया है। कांटे का मुकाबला है इसलिए कि ओम बिरला के पास सत्ता विरोधी लहर की कोई काट नहीं है। विपक्ष बिरला वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगा रहा है, एयरपोर्ट के मुद्दे पर घेर रहा है। हालांकि ओम बिरला समर्थकों का कहना है कि राम मंदिर और मोदी के नाम का फायदा चुनाव में मिलेगा। सियासी जानकारों का कहना है कि कोटा आरएसएस का गढ़ माना जाता है। ऐसे में इस बार भी ओम बिरला को फायदा मिलेगा। कोटा सीट पर 15 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। राजस्थान में फिर आंधी, वज्रपात और बारिश वाला मौसम। राजस्थान में एक बार फिर आंधी और बारिश का मौसम बनने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में 2 दिन मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने आज 21 और 22 अप्रैल को राजस्थान के गरज और चमक के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिनकी स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। IMD ने राजस्थान में इन दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रेल मंत्रालय में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका। रेल मंत्रालय में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। इसके लिए रेल मंत्रालय ने सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवारों के पास आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए संबंधित योग्यता रखते हैं तो इस लिंक के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप भी इन पदों पर नौकरी पाने की ख्वाहिश रखते हैं तो आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले अप्लाई कर सकते हैं। रेल मंत्रालय की वेबसाइट rpf.indianrailways.gov.in है। सरसों में तेजी, चना स्थिर और गेहूं के भाव में उछाल। राजस्थान में जयपुर के मंडी भाव में सरसों में तेजी है, जबकि चना स्थिर है। गेहूं के दामों में उछाल आ गया है। खाद्य तेल में सुधार से जयपुर मंडी में सरसों मिल डिलीवरी में 25 रुपए क्विंटल की तेजी रही। सरसों कच्ची घानी तेल 100 रुपए क्विंटल तेज हो गया। सामान्य कारोबार से चना और दाल दलहन, अनाज व चीनी के भाव स्थिर रहे। गेहूं मिल डिलीवरी 2400 से 2450, मक्का लाल 2500 से 2600, बाजरा 2200 से 2300, ज्वार पीली 2900 से 3000, जौलूस 1800 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल है। इसी प्रकार गुड़ चीनी 4025 से 4225, गुड़ 3800 से 4200 रुपए प्रति क्विंटल टैक्स पेड है। टेस्ला CEO एलन मस्क ने रद्द की भारत की यात्रा, पीएम मोदी से होने वाली थी मुलाकात। टेस्ला के CEO एलन मस्क भारत की यात्रा पर आने वाले थे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि भारत यात्रा के दौरान एलन मस्क की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी थी। इस दौरान वह भारत के बाजार में प्रवेश करने की योजना की घोषणा करने वाले थे। मोदी सरकार के इन 3 कानून से खुश हुए CJI, बोले भारत बदल रहा। CJI DY चंद्रचूड़ ने देश में 3 नए आपराधिक कानून बनाए जाने की तारीफ करते हुए कहा कि ये नए कानून भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अभूतपूर्व बदलाव लाएंगे और पीड़ित पर भी ध्यान दिया जाएगा। नए कानून संसद से पारित होना इस बात का साफ संदेश है कि भारत बदल रहा है। तीनों कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।